नमस्कार साथियों, एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ आप लोगों का कि ये किसी को सीवियर इन्फेक्शन है कि एक ब्लड कैंसर होता है सीएमएल वो है, उन दोनों में कैसे डिफरेंस करा जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लड टेस्ट कराया जाता है, सीवीसी की जांच कराई जाती है, उसमें ऐसी ब्लड पिक्चर रहती है कि ये बताना मुश्किल रहता है कि इनको सीएमएल होगा क्रोनिक फेज का या कि सीवियर इन्फेक्शन। होता क्या है कि दोनों केसेस में डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग रिपोर्ट को सिर्फ देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर और भी जो पैरामीटर्स रहते हैं उसको एनालाइज करना नहीं जानते, उनके लिए स्पेशली है। बेसिकली जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए है स्पेशली जानकारी कि जो सीएमएल के पेशेंट्स रहते हैं उनमें जो इमैच्योर सेल्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी शिफ्ट टू लेफ्ट हो सकता है, मतलब इमैच्योर सेल्स थोड़े से आ सकते हैं, लेकिन सीएमएल में अगर इमैच्योर सेल्स को देखा जाए तो जैसे कि ब्लास्ट सेल है, प्रोमाइलोसाइट है, माइलोसाइट है, मेटामाइलोसाइट, ये सारे सेल्स मिला के 20% से ज़्यादा हो जाते हैं। तो 20% से ज़्यादा इमैच्योर सेल्स आ रहा है तो वो एक सीएमएल की तरफ जाएगा। और दूसरा कि सीएमएल के अंदर जो अपन बाकी चीज़ें रहती हैं, क्लिनिकल फीचर वगैरह, पेशेंट के लक्षण वगैरह, ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सीएमएल का मरीज काफ़ी दिन से थकान, कमजोरी, ये सब की शिकायत करता है, वजन कम होने की शिकायत करता है और पेट में दर्द की या भारीपन की शिकायत करता है। बेसिकली उसका स्प्लीन बड़ा हो जाता है, तिल्ली बड़ी हो जाती है, जो कि अक्यूट इन्फेक्शन के साथ ये सारे लक्षण वो नहीं बताता। तो हिस्ट्री लेना भी ज़रूरी रहता है और साथ में जो ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर की फाइंडिंग रहती है। इसमें एक और जो सबसे श्योर तरीका है, एक टेस्ट और होता है जिससे हम ये आसानी से कर सकते हैं, वो होता है कि पीसीआर टेस्ट कराया जाए ये जानने के लिए कि एक जीन म्यूटेशन देखा जाता है। बेसिकली उसको लोग बोलते हैं BCR-ABL जीन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोला जाता है। तो उसका म्यूटेशन देखा जाता है। सीएमएल के ज़्यादातर केसेस में ये वाला म्यूटेशन मिलता है। तो वो म्यूटेशन से पता चल जाएगा कि इनको इन्फेक्शन चल रहा है शरीर में कि ब्लास्टिक फेज की सीएमएल हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं। पेरिफेरल स्मीयर या सीवीसी की जांच में सीएमएल में क्या मिलता है कि थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम रहता है, इसके अलावा काउंट बढ़ा हुआ रहता है, इसके अलावा शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है या दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जो और देखे जा सकते हैं जो इन्फेक्शन से अलग करते हैं। एक तो है कि इयोसिनोफिलिया होना ज़्यादातर पेशेंट में और बेसोफिलिया होना। जब किसी को सीवियर अक्यूट इन्फेक्शन होता है उस केसेस में ये दोनों फीचर मिसिंग रहते हैं, लेकिन सीएमएल के केस में इयोसिनोफिलिया होना, बेसोफिलिया होना, ये सब रहता है। और सीवियर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन किसी को सस्पेक्टेड है तो एक तो हिस्ट्री रहेगी, कहीं पे उनको इन्फेक्शन दिखेगा, बहुत हाई ग्रेड का फीवर होगा। दूसरा, इन्फेक्शन के सपोर्ट में जो जांचें होती हैं वो कराई जा सकती हैं, जैसे कि सीआरपी की जांच है वो कराएंगे तो वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से किसी को सीवियर इन्फेक्शन के कारण डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है कि ये क्रोनिक ल्यूकीमिया हो गई है, उनको ब्लास्टिक फेज वाली, इसके बीच में ये अंतर करने के तरीके हैं। तो कहने का मतलब है कि ब्लड रिपोर्ट की फाइंडिंग, मरीज के लक्षण और ये जीन म्यूटेशन BCR-ABL जीन, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो क्रोनिक फेज में रहते हैं सीएमएल के और काफ़ी दिन तक उनका इन्फेक्शन का ही इलाज चलता रहता है। काफ़ी दिन तक इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। कंफर्म करने के लिए, जानने के लिए फिर सबसे अच्छा रहता है कि जीन म्यूटेशन की टेस्टिंग कर लिया जाए, तो उससे ये फिर पता चल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। उम्मीद है कुछ लोग ये जो स्पेशली इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते रहे होंगे उनके लिए ये जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।